हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। सोना लूटकांड में गिरफ्तारी 2 दर्जन, बरामदगी लूट के सामान का 1/4 भी नहीं। सीसीटीवी फुटेज में कैद लुटेरों में पुलिस की गिरफ्त में एक भी नहीं। क्राइम कंट्रोल की बैठक में एसएसपी ने दिए कड़े निर्देश, थाना प्रभारियों को दिया अपराध कम करने का टास्क। और कहानी शराब की, तू डाल डाल मैं पात पात। कारोबारी भी लगातार कर रहे हैं अपना काम और पकड़ा रहे हैं, पुलिस भी कर रही है गिरफ्तार, जब्त हुई शराब। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। सोना लूटकांड में 1 माह बाद लगभग आधे पड़ाव पर पहुंची है पुलिस। लगभग 2 दर्जन गिरफ्तारी, लेकिन अगर सामान की बरामदगी की बात करें तो 1/4 भी नहीं। और सबसे बड़ी बात कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे 1 दर्जन अपराधी में पुलिस के हत्थे अब तक कोई नहीं चढ़ा। जब तक इनमें से एक भी की गिरफ्तारी नहीं होती है, तब तक अनुसंधान और उपलब्धि की गति काफी धीमी मानी जाएगी। बहरहाल रास्ते पर शुरुआत तो हुई और लूटे गए सामानों में से कुछ की बरामदगी हुई। चर्चित सोना लूटकांड, बड़ा बाजार सोना लूटकांड, यह दृश्य बार बार दिखाते हैं और दिखाने के बाद इस सीसीटीवी कैमरे में कैद इन अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार आवाज उठती है, चाहे वह व्यापारी वर्ग हो, वाणिज्यिक संगठन हो या आम आदमी। इस संदर्भ में पुलिस की खूब आलोचना हुई, पुलिस ने भी खूब छापेमारी की, खूब काम किया। लेकिन अगर हम बात करें तो 1-2 दर्जन के आसपास गिरफ्तारी हुई। 1 महीने लगातार छापेमारी चली, लेकिन सामान बरामदगी में 11 किलो सोना में लगभग 1.5 किलो सोना। हीरे जवाहरात तो 72 पीस मिल गए, नकदी 30 लाख। लेकिन अगर हम पूरे सामान की लूट की बात करें तो 5 करोड़ से अधिक लूट हुई। चर्चित बड़ा बाजार सोना लूटकांड जिसने तहलका मचा दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक ने समीक्षा की, DGP ने समीक्षा की, STF CID की टीम लगातार लगी रही, दरभंगा पुलिस खाक छानती रही, समस्तीपुर से लेकर बेगूसराय मुंगेर तक। विकास झा हत्थे चढ़ा और हाजीपुर और मुजफ्फरपुर में भी सोना लूट कांड में जो सामान लूटे गए थे उसमें से भी कुछ गिरफ्तारी हुई और कुछ सामान की बरामदगी हुई। लेकिन उसके बावजूद भी दरभंगा से लूटा गया 11 किलो सोना में अगर हम बात करें तो 1.5 किलो ही बरामदगी है। 30 लाख रुपए से ऊपर की नकदी जो सोना बिक्री करके आई थी। मुंबई का भी तार इससे जुड़ा था। मुंबई के भी 2 व्यापारी के स्टाफ गिरफ्तार किए गए, लेकिन उसका दुकानदार मालिक फरार हो गया। 3 दर्जन से अधिक अभियुक्त और अज्ञात अभियुक्त, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में कैद अपराधियों में एक की भी गिरफ्तारी नहीं। और यहीं पर सवाल पुलिस पर कि आखिर कब गिरफ्त में होंगे ये अपराधी। 11 किलो सोना है,
हीरे जवाहरात की बात करें तो सूत्र बताते हैं कि सामान की उतनी बरामदगी हो गई। अपराधियों ने पूरी साजिश, पूरा प्लान के साथ इसका खाका तैयार किया था। 6 दिसंबर को ही लूट की घटना होनी थी, लेकिन अंततः भीड़ भाड़ देखकर अपराधियों ने अपना इरादा बदल दिया। इनमें से गैंग का सरगना झारखंड चला गया और 3 दिन के बाद उसने फिर अंजाम दिया। तो इस तरह से 1 महीने के बाद अंततः गिरफ्तारी की हम बात करें तो लगभग 2 दर्जन। सबसे पहले मोगलपुरा मदारपुर, जहां से इसके तार बुने गए, सूत्रधार वो गिरफ्त में आए। उसके बाद मुंगेर में एसटीएफ के हत्थे चढ़ा विकास झा, उसकी निशानदेही पर समस्तीपुर के आधा दर्जन अपराधी और सोना व्यापारी गिरफ्तार किए गए। फिर बेगूसराय में छापेमारी की गई, दियारा के पास गड्ढा खोदा गया, कई हथियार की भी बरामदगी हुई। चर्चित सोना लूटकांड में पुलिस पर लगातार हमले, लगातार सवालों की बौछार, और पुलिस हालांकि धीरे धीरे काम करती रही। पुलिस के हाथ पूरी तरह खाली तो नहीं, लेकिन बरामदगी की बात करें तो 1/4 सामान की बरामदगी। हालांकि एसएसपी बाबूराम ने आश्वस्त किया है आम जनता को, व्यापारियों को, कि सामान की बरामदगी होगी, गिरफ्तार होंगे वो अपराधी जो सीसीटीवी में दिख रहे हैं। सोना जहाँ से जेसीबी से खुदाई हो रही थी वहाँ पर सोना सूचना थी सोना की, लेकिन वहाँ नहीं मिल पाया है। इसके अलावा अन्य कई जगहों पे मुफस्सिल थाना अंतर्गत 2 अपराधकर्मी इसमें शामिल थे, मनोज राय और लक्ष्मण यादव। इनके यहाँ से मिला है। प्रिंस नामक एक अपराधकर्मी था, उसके घर से मिला है। और इसके अलावा दल सिंह सराय में एक सुनार है, उसके यहाँ से 60 ग्राम मिला है। सर 50 पीस हीरा मिलने की बात आ रही थी, तो तरुण शाह जो इसमें मुख्य रिसीवर था, उसी ने हीरा अपने पास रखा हुआ था, उसी के घर से 72 हीरा की बरामदगी हुई है। ये सोना अलंकार ज्वेलर्स का ही है। अभी तक की हमारी जांच पड़ताल में जो सामने आया है, इसमें से जिन चीज़ों को गलाया नहीं गया है वो लगभग इस्टेब्लिश हो चुकी हैं कि वहीं की हैं। लेकिन जो बेगूसराय से सोना बरामद हुआ है 400 ग्राम, वो गलाया जा चुका है, उसकी पहचान होना हुई मुश्किल है। सर कब तक लग रहा है कि इसके ऊपर आप लोग, जब तक सभी अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी नहीं होगी और अभी भी लूटा गया सोना और सोने को बेचकर जो पैसा का प्राप्ति हुई है, उसमें से कुछ बरामदगी अभी बाकी है, वो बरामदगी होने तक छापेमारी जारी रहेगी। अभी कितने लोग गिरफ्तार किए गए? आज जो 11 लोग हैं टोटल गिरफ्तारी, जिनको अभी कोर्ट में प्रस्तुत किया जा रहा है। सर एक बार और कैश कितना है और सोना? अभी 30,89,000 के लगभग नकद बरामद हुआ है और 1.5 किलो के लगभग सोना बरामद हुआ है। क्राइम कंट्रोल मीटिंग का आयोजन किया गया, कई घंटे चली। एसएसपी बाबूराम की अध्यक्षता में थाना प्रभारी और कई पुलिस अधिकारी इसमें मौजूद रहे। किस तरह से नियंत्रण किया जाए अपराध पर, इस पर चर्चा। एसएसपी बाबूराम की अध्यक्षता में क्राइम कंट्रोल की बैठक हुई रविवार को। दिन भर मैराथन बैठक चली। सभी थाना प्रभारी, पुलिस पदाधिकारी को टास्क दिया गया, अपराध नियंत्रण करें, अपने क्षेत्र में गश्ती करें, शराब बेचने वाले, शराब का उपयोग करने वाले पर सख्ती रखें और जो शराब का मेन लाइन है उसे पकड़ें। किसी भी परिस्थिति में सांप्रदायिक रंग देने वालों को बख्शा नहीं जाए। इसके साथ ही कोरोना वैक्सीन का चयन 16 जनवरी से जो चयन चलेगा, उसके लिए भी पुलिस की अहम भूमिका होगी। उसमें पूरी तैयारी के साथ, मुस्तैदी के साथ पुलिस कार्य करे, जिस तरह से कोरोना काल में उसने अपना योगदान दिया है। यानी एक बहुत अहम जिम्मेवारी, अपराध नियंत्रण के साथ साथ कोरोना को परास्त करने की भी जिम्मेवारी, और फ्रंट लाइन वॉलंटियर में सफाई कर्मी और पुलिसकर्मी भी है। और ऐसी परिस्थिति में जिस धैर्य और साहस और जिस मेहनत और अपना बचाव करते हुए पुलिस ने इस 2020 में कोरोना काल में योगदान दिया है, एक नई चुनौती 2021 में कोरोना वैक्सीन में। जिस तरह से मतदान होता है, उसी तरह कोरोना वैक्सीन लगाया जाना है। एक बूथ बनाया जाना है जिसमें 5 कर्मी होंगे और कोरोना टीका वैक्सीन लगाया जाएगा। ऐसी परिस्थिति में कई जगह लोग डिस्टर्ब भी करेंगे, हंगामा भी होगा और पुलिस की भूमिका अहम होगी। जिस तरह से लॉकडाउन में, कोरोना काल में पुलिस ने बेहतर काम किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम सहित सिटी एसपी अशोक कुमार, डीएसपी, सभी थाना प्रभारी और कई पुलिस इंस्पेक्टर इसमें मौजूद रहे। वरीय पुलिस
अधीक्षक के निर्देश पर वाहन चेकिंग अभियान लगातार चल रहा है और यह चला रविवार को। पुलिस का चौतरफा काम, शराब पकड़ने के साथ साथ वाहन चेकिंग अभियान भी, अपराधियों की धरपकड़ भी, गाड़ी का कागजात, मास्क चेकिंग, हेलमेट चेकिंग इत्यादि। और इसी के तहत दिनचर्या लगातार दैनिक कार्यक्रम के तहत ये अभियान जारी रहा। रविवार को छुट्टी के दिन कई लोगों ने सोचा आज पुलिस आराम पर होगी और ऐसे लोग बुरे फंसे। कागज वाहन चेकिंग, डिक्की चेकिंग के साथ मास्क चेकिंग भी लगातार जारी। कोरोना गया नहीं है अभी, कोरोना वैक्सीन आने की आहट है, सुगबुगाहट है, लेने की अकुलाहट है, लेकिन कोरोना अपना काम कर रहा है। 57 मौतें हो चुकी है दरभंगा में, 22 दरभंगा शहर के। ऐसे में लगातार लॉकडाउन से पुलिस अपना काम कर रही है। मास्क चेकिंग, फाइन भी जारी है और 4 पहिया वाहन पर अगर आप बिना मास्क के निकलते हैं तो 1000 रुपया अलग फाइन है। और ऐसे में पुलिस ने रविवार के छुट्टी के दिन में भी बेहतर इसी ढंग से काम किया और लोगों को संकेत दिया कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता मास्क है जरूरी, आपकी सुरक्षा के लिए हेलमेट है जरूरी, सारे कागजात जरूरी और गाड़ी चेकिंग भी जरूरी। बात करते हैं शराब की। उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर जाले थाना अंतर्गत छापामारी कर शराब कारोबारी को शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। तू डाल में पात पात। उत्पाद विभाग की टीम लगातार शराबियों कारोबारियों को पकड़ रही है, लेकिन यह सिलसिला थम नहीं रहा है। उत्पाद विभाग की टीम ने इसी तहत शराब कारोबारी को शनिवार को देर रात गिरफ्तार किया गया और इसे हाजत में रखा गया। पकड़ा गया शराब कारोबारी के बारे में बताया जाता है कि जाले थाना क्षेत्र के राधे गांव का निवासी है। रामेश्वर महतो का पुत्र धर्मेंद्र महतो है। शराब धंधे के कारोबार में काफी दिनों से लिपटा था। गुप्त सूचना के आधार पर इसकी गिरफ्तारी हुई। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। सोना लूटकांड में गिरफ्तारी 2 दर्जन, बरामदगी लूट के सामान का 1/4 भी नहीं। सीसीटीवी फुटेज में कैद लुटेरों में पुलिस की गिरफ्त में एक भी नहीं। क्राइम कंट्रोल की बैठक में एसएसपी ने दिए कड़े निर्देश, थाना प्रभारियों को दिया अपराध कम करने का टास्क। और कहानी शराब की, तू डाल में पात पात। कारोबारी भी लगातार कर रहे हैं अपना काम और पकड़ा रहे हैं, पुलिस भी कर रही है गिरफ्तार। जब्त हुई शराब। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के राजनीतिक, सामाजिक एवं बुद्धिजीवियों की बैठक हुई और इस पर चर्चा हुई कि किस तरह से जो बुद्धिजीवी विचारधारा मंच है उसका विस्तार किया जाए और आगे कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के राजनीतिक, सामाजिक एवं बुद्धिजीवियों की बैठक आयोजित हुई राम नारायण झा की अध्यक्षता में। इस अवसर पर संयोजक प्रोफेसर उदय शंकर मिश्र ने कहा कि बिहार राज्य बहुत बड़ा है, इसीलिए विकेंद्रीकरण एवं दरभंगा में हाई कोर्ट बेंच और उप राजधानी की स्थापना हो। जदयू के डॉक्टर राम मोहन झा, सीपीआई के नेता डॉक्टर हेमचंद्र झा, राजीव चौधरी, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी, मैथिल समाज रहिका के अध्यक्ष शीतलांबर झा, प्रोफेसर मीनू पाठक, अधिवक्ता बालाजी एवं अरुण कुमार चौधरी, मनोज कुमार मिश्र, मधुबनी के चौधरी हेमचंद्र राय, डॉक्टर अयोध्या नाथ झा, रत्नेश्वर झा, मिथिलावादी समस्तीपुर से प्रोफेसर प्रेम कुमार झा एवं प्रेमजीत झा एवं राजा अंसारी, सादिक अंसारी, जयंत कुमार झा, प्रियंका झा, कौशल कुमार, विनोद कुमार, पत्रकार एवं आर.के. दत्ता के कश्यप, रतिकांत झा, मुकुंद चंद्र मल्लिक, रोशन जी, सुमन कुमार झा, उज्जवल कुमार प्रदीप उपस्थित थे।
दरभंगा में पटना बेंच का जो हाई कोर्ट पटना बेंच का और दरभंगा को उपराजधानी बिहार का बनाने के लिए मिथिला सर की ओर से बैठक रखा गया और इस बैठक में अभी निर्णय लिया गया कि इसके काम के लिए आगे संघर्ष किया जाए और इसको जो है तो सरकार से डिमांड किया जाए। और भारतीय मिथिला संघ के नेतृत्व में दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, मधुबनी, सीतामढ़ी जिला से लोग आए हैं और योजना है पूरे मिथिला के जितने भी जिला हैं सभी जिला में घूम घूम के तो इस तरह का बैठक करने का। हमारे सबके पूर्व से मांगल एहि दिशा में 18टा जिला जो मिथिला में बचल है ओहि जिला के समर्थन सेहो प्राप्त है। हम सब एहि पर 7 ईस्वी में राष्ट्रपति के सिग्नेचर करा कर विभिन्न जिला से समर्थन प्राप्त कऽ पठौने छियै। हमरा लोकनि अनेको बैठक कयलहुँ, अहाँके रहियासराय कोर्टो में कयलहुँ, बचाओ के स्कूल में कयलहुँ और बहुत कार्य कयलहुँ। आइ हम लोग सब बैस कऽ 3 जिला के केंद्रित कयलहुँ हैं जाहिमे अहाँके मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर के लोग के बजा कर एक बृहद कमिटी बनाए। ओहि कमिटी के माध्यम से दरभंगा के अतीत और वर्तमान में के केंद्र में सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक परिदृश्य के संरक्षण हेतु जनजागरण व संरक्षण के लिए दरभंगा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में एक बैठक हुई। दरभंगा के अतीत और वर्तमान के केंद्र में सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक परिदृश्य के संरक्षण हेतु जन जागरण व संरक्षण के लिए दरभंगा महोत्सव का आयोजन प्रत्येक साल किया जाता है। उसी तरह से इस साल भी इसका भव्य आयोजन होने जा रहा। इस संबंध में अध्यक्ष अभिषेक कुमार झा, संयोजक विद्याभूषण राय, कोषाध्यक्ष अमित मिश्रा एवं उनकी टीम ने प्रेस को संबोधित किया। दरभंगा के अतीत व वर्तमान के केंद्र में सामाजिक, शैक्षणिक व राजनीतिक संवर्धन और जागरूकता के लिए आज हम सफल आयोजन है दरभंगा महोत्सव के सफल आयोजन है। तो आज हम लोग प्रेस वार्ता का आयोजन यहाँ पे किए हैं। मीडिया और बंधुओं के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि हमारा अतीत जो है वो काफ़ी गौरवमयी हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान परिदृश्य जो है वो काफ़ी ख़राब हालत में पहुँच गई है। बता दें कि जो इलाके आज़ादी से पहले संपन्न नहीं थे आज वो संपन्नता की ओर बढ़ गए, लेकिन हम लोग आज़ादी से पहले संपन्न हुआ करते थे, आज हमारी संपन्नता खत्म हुई है। यहाँ के युवाओं को जगाने के लिए, यहाँ के युवाओं की चेतना को जगाने के लिए, यहाँ की संस्कृति को जगाने के लिए हम लोग दरभंगा महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। इसी को लेकर आज हम लोग यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या नाम है? अभिषेक कुमार झा, दरभंगा महोत्सव अध्यक्ष। जी, हम लोग दरभंगा महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं जो कि 12 जनवरी को शुरुआत होगी। इसी के लिए आज प्रेस वार्ता रखा गया है। इसमें हमारा प्रथम कार्यक्रम जो है जो पाक शोभा यात्रा निकलेगा हमारे सन कॉलेज से 3 बजे से, और यहाँ पे उसका उद्घाटन होगा आपको LNMU चौरंगी गेट पे 4 बजे। उसके बाद फिर 5 चरणों में हमारा कार्यक्रम डिवाइडेड है। प्रथम प्रोग्राम जो है 12 तारीख को होगा, द्वितीय प्रोग्राम 17 को होगा, तीसरा प्रोग्राम आपको 21 जनवरी को होगा। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू नेट में A+1 ग्रेड मिलने पर सीएम कॉलेज के अध्ययन केंद्र में कार्यक्रम आयोजित की गई और इसमें अधिकारियों ने प्रसन्नता व्यक्त की। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू नेक में A+ ग्रेड मिलने पर सीएम कॉलेज के अध्ययन केंद्र में कार्यक्रम आयोजित कर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उच्च अधिकारियों को बधाई दी गई। इस अवसर पर समन्वयक डॉक्टर RN चौरसिया ने सदस्यों का मुंह मीठा कर उनसे गौरवान्वित महसूस करते हुए अपनी कार्यकुशलता बढ़ाने की अपील की। उन्होंने नैक मूल्यांकन के दौरान अपनी तैयारी हेतु क्षेत्रीय केंद्र के निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सहित सभी पदाधिकारियों को अपना प्रेरक बताया। मालूम हो कि इग्नू का नैक मूल्यांकन इसी माह के 5 से 7 जनवरी के बीच संपन्न हुआ था। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम सेकुलर के जिला अध्यक्ष RK दत्ता की अध्यक्षता में कार्यकारिणी की आम बैठक का आयोजन किया गया रविवार। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम सेकुलर के जिला अध्यक्ष RK दत्ता की अध्यक्षता में कार्यकारिणी की आम बैठक आयोजित की गई।
आगामी दिनों में अपनी मांगों को लेकर समस्त प्रखंड मुख्यालय पर धरना करने का निर्णय लिया गया। आज हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम सेकुलर दरभंगा जिला कार्य समिति की बैठक हो रही है और इस बैठक में हमारे जिला कार्य समिति के सदस्य और सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष प्रखंड अध्यक्ष भाग ले रहे हैं और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य मुख्य एजेंडा राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में दरभंगा जिला में पार्टी की सुदृढ़ीकरण विस्तारीकरण मजबूतीकरण पर विचार विमर्श। अयोध्या तीर्थ में भव्य राम मंदिर निर्माण हेतु विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के संयुक्त तत्वावधान में निधि धन संग्रह अभियान चलाया गया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण हेतु विश्व हिंदू परिषद के तत्वावधान में बजरंग दल की ओर से निधि संग्रह समर्पण अभियान हेतु जागरूकता अभियान निकाला गया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण हेतु पूरे विश्व भर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और संघ विचार परिवार की ओर से निधि समर्पण अभियान चलाया जाएगा। इसके निमित्त आज दरभंगा जिला बजरंग दल के तत्वावधान में जागरूकता अभियान प्रभु श्री राम जी का रथ बनाकर निकाला गया है। मिथिला विश्वविद्यालय के नवनियुक्त सीनेट सदस्य सचिन राम को पाग, चादर, माला, बुके देकर सम्मानित किया गया। वार्ड पार्षद मधुबाला सिन्हा द्वारा वार्ड की जनता की ओर से इन्हें इस पद के लिए सम्मानित किया गया। उनके बीच का एक सामाजिक युवक सेवा भावना से इस पद पर पहुंचा है। वार्ड से पहली बार कोई सीनियर सदस्य मनोनीत हुआ है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मौजूद थे पूर्व पार्षद गौरी शंकर राय, बाईसी मेहता समाज के अध्यक्ष राम आशीष राम, गोपाल राम, भोला गुप्ता, प्रमोद महतो, मौलाना नजीर अहमद उस्मानी, मोहम्मद उमर, मोहम्मद कलाम, मोहम्मद मकबूल, अनिल राम, प्रदीप कुमार, राजकुमार, शंकर यादव, विनोद सहनी, गायत्री यादव के साथ ही कई लोग। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। सोना लूटकांड में गिरफ्तारी 2 दर्जन, बरामदगी लूट के सामान का 1/4 भी नहीं। सीसीटीवी फुटेज में कैद लुटेरों में पुलिस की गिरफ्त में एक भी नहीं। क्राइम कंट्रोल की बैठक में एसएसपी ने दिए कड़े निर्देश, थाना प्रभारियों को दिया अपराध कम करने का टास्क। और कहानी शराब की, तू डाल डाल मैं पात पात। कारोबारी भी लगातार कर रहे हैं अपना काम और पकड़ा रहे हैं, पुलिस भी कर रही है गिरफ्तार जब्त हुई शराब। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। इस प्रसारण से अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों के साथ होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।